आज देश भर के महानगरों में कई शॉपिंग मॉल हैं, जहां से उपभोक्ता दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुएं एक स्थान से खरीद सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह के शॉपिंग मॉल मुगल कालीन के समय भी मौजूद थे। हालांकि बाजार की बनावट कुछ अलग होती थी, लेकिन एक ही बाजार से सभी जरूरत के सामान खरीदा जा सकता है। आज हम आपको विदिशा जिले के सिरोंज से एक ऐसे ही 300 साल पुराने बाजार से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां 3 मंजिला बाजार में कभी ऊंट सवार, घुड़सवार और पैदल लोग एक साथ दुकानों में खरीदारी करते थे। 300 साल पुराना सिरोंज का ऐतिहासिक बाजार, जहां शॉपिंग मॉल्स की तरह की जाती थी खरीदारी। पैदल व घुड़सवार, ऊंट सवार एक साथ करते थे खरीदारी। 3 मंजिला बाजार में मिलता था सब कुछ जरूरी सामान। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मौजूद है 300 साल पुराना मुगल कालीन अनूठा बाजार। हालांकि अब स्वरूप बदल चुका है, लेकिन निशानियां अब भी शेष है। विदिशा के सिरोंज शहर स्थित 3 मंजिला इस बाजार की खासियत थी कि यहाँ ऊंट सवार, घुड़सवार और पैदल लोग एक साथ दुकानों में खरीदारी कर लेते थे। ये बाजार आज भी सिरोंज की पहचान है। भले ही अब यहाँ ऊंट और घोड़े पर सवार हो लोग खरीदारी को नहीं आते। पहले बाजार में करीब 250 दुकानें थी, जिनकी संख्या अब केवल 70 रह गई है। विदिशा जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर स्थित सिरोंज शहर मुगल काल में एक मुख्य व्यापारिक केंद्र और समृद्ध शहर हुआ करता था। सन 1901 में प्रकाशित इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में सिरोंज के प्राचीन वैभव का उल्लेख भी मिलता है। सिरोंज के इतिहासविद बताते हैं कि पुराने दौर में यह देश का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ की मलमल और छींट के कपड़े निर्यात होते थे। 17वीं शताब्दी में आगरा से सूरत का राजमार्ग भी सिरोंज से होकर ही गुजरता था। इस वजह से सिरोंज में दूर क्षेत्रों के लोग भी खरीदारी के लिए आते थे। उस दौर में पिंडारियों का भी बड़ा आतंक था। क्षेत्र में लूटपाट की घटनाएं होती रहती थी। स्थानीय व्यवसायियों ने तब संगठित होकर ये 3 मंजिला बाजार बनवाया होगा। इसमें भूतल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर दुकानें हैं। नीचे के तल को शामिल करते हुए इसे 3 मंजिला बाजार कहा जाता था। समय के साथ सड़कें ऊंची होने के कारण व्यापारियों ने नीचे के तल को तलघर बना लिया। इसके ऊपर की दुकानें अब भी बरकरार हैं। देखिए कि सर्वविदित है कि सिरोंज पहले से व्यापार का अच्छा केंद्र रहा है, जहाँ पर आजू बाजू के सभी लोग यहाँ खरीदारी करने आते थे। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि पैदल चलने वाला नीचे की दुकान से सामान ले ले, घोड़े पे चलने वाला दूसरी मंजिल से सामान ले ले। तो जब राजा महाराजा निकलते थे, शासक निकलते थे, तो हाथी पे से सवारी हो जाती थी। अब चूँकि समय बदल चुका है, प्रतिष्ठान बदल चुके हैं, लेकिन व्यापार केंद्र वही है। अब यहाँ तब्दीली हो रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, मॉल बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बाईपास बन रहा है। इस आधार पर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। सिरोंज पहले भी अग्रणी क्षेत्र था, जब यहाँ टकसाल हुआ करती थी। आज भी व्यापार के माध्यम से यह अग्रणी क्षेत्र है। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अवधनारायण श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है सर, सिरोंज का 3 मंजिला बाज़ार को लेकर क्या इसकी कैसा इतिहास है और कैसे देखते हैं? सिरोंज ऐतिहासिक नगरी रही है। सिरोंज से होकर दिल्ली का रास्ता था और यहाँ पर दिल्ली दरवाज़ा के नाम से फेमस है वो अभी भी। तो उस टाइम जो व्यापारी यहाँ से दिल्ली जाते थे, तो 3 मंजिला मकान जो बाज़ार बना हुआ है, पैदल वाले पैदल जाते थे, कुछ लोग घोड़े पे सवार करके जाते थे, तो दूसरी मंजिल से घोड़े पे बैठे बैठे सामान लेते थे, और कुछ लोग ऊँट पे बैठ के जाते थे, तो वो तीसरी मंजिल से ऊँट पे बैठे बैठे सामान लेते थे। टोंक रियासत का हिस्सा रहा है और काफ़ी ऐतिहासिक है। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, जो है सिक्के ढलते थे, यहाँ पे छपाई होती थी। पास में ही देवपुर है, ऐतिहासिक मंदिर है भगवान शंकर जी का,
और उसे बाणासुर की नगरी कहा जाता है। तो जो तिमंजिला बाजार है तभी से ये बना हुआ है और आज भी उसकी रूपरेखा थोड़ा बहुत चेंज तो हो गया है, लेकिन आज भी उसी हिसाब से जो मरम्मत कर रहे हैं या दोबारा बना रहे हैं तो उसी हिसाब से बना रहे हैं। सिरोंज के इतिहास की गहरी समझ रखने वाले इतिहासविद बताते हैं कि इस 3 मंजिला बाजार का उल्लेख अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल की किताब आइन-ए-अकबरी में भी मिलता है। इसके अलावा ऐतिहासिक दस्तावेज असर मालवा में भी इसका जिक्र है। पुराने दौर में सिरोंज की आबादी विदिशा शहर से अधिक हुआ करती थी। 1930 के बाद यहाँ की आबादी घटती गई। देखिए, सिरोंज जो है मुगलिया दौर से पहले से ही दिल्ली से और दक्कन जाने के मेन रोड पर था। जब दिल्ली से जो फौजें चलती थी वो दक्कन तक जाती थी, सिरोंज से होकर गुजरती थी। सिरोंज से जो फौजें होकर गुजरती थी उनमें घोड़सवार भी होते थे, ऊँट सवार भी होते थे, पैदल भी होते थे। तो फौज के पास वक्त कम होता है, उस फौज के वक्त उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं उतर के और अपना सौदा सुलभ करूं, इसलिए वो उन्होंने इस तरह से बाज़ार बनाए गए कि ऊँट पर बैठ के बैठे वाला वहीं से बैठे बैठे अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले ले और घोड़े पे बैठा अपनी चीज़ें ले लो, पैदल अपनी चीज़ें। इस तरह 3 मंजिला ये बाज़ार शेरशाह सूरी के ज़माने में बनाया गया था और एक ही लाइन पे बनाया गया था। पूरा बाज़ार एक सीध में है। मशहूर ये है कि शेरशाह सूरी का जब यहाँ से गुजर हुआ तो एक बुज़ुर्ग ने कहा कि यहाँ आबादी करो। पहले आबादी पहाड़ के करीब थी, तो शेरशाह सूरी 3 दिन यहाँ रुककर और इस बाज़ार की नक्शा पूरा बनाकर और फिर वो यहाँ से आगे बढ़े थे। ये बाज़ार उस वक्त से ही लेके अब तक अब भी कुछ दुकानें बाकी जो 3 मंजिला है। इम्तिदाद ज़माने गुजरने के साथ साथ अब दुकानें दूसरी रंग में शक्ल में अख्तियार करती जा रही हैं। उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक वो 3 मंजिला बाज़ार बनाया गया था। सिरोंज का 3 मंजिला बाजार अब तो 25% बचा है, 75% जो है परिवर्तन आ गया है। ये सही है कि टोंक रियासत के काल में नवाब साहब ने इस बाजार का बहुत सुंदर स्वरूप अच्छा बनाया था। इसके पूर्वी जो है, जैसा कि जयपुर में बाजार 3 मंजिला है, उसी प्रकार का ये बाजार टोंक रियासत में नवाब साहब ने यहाँ बनवाया था। और पैदल वाले पैदल हिसाब से सौदा ले सकते थे, ऊँट वाले ऊँट के हिसाब से वो बैठ के सौदा ले सकते थे, और घोड़े वाले घोड़े के हिसाब से। इस प्रकार से 3 मंजिला बाजार 3 से न्यू बनाया था। इसका अभी भी जो है स्वरूप 25% देखने को मिलता है, क्योंकि सिरोंज ऐतिहासिक नगर रहा। शेरशाह सूरी के कार्यकाल में भी सिरोंज में जो है यहाँ जो है मंडी के जो पुरानी है वो उनकी काल भी बनी हुई है। अकबर के टाइम की यहाँ टकसाल भी है। आसारी मालवा जो पुस्तक जो है मुर्तजा अहमद साहब ने लिखी है, उसमें सिरोंज का बहुत कुछ उल्लेख है इतिहास का। तो देखा आपने किस तरह सिरोंज का 3 मंजिला बाजार अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है। हालांकि बदलते समय में बाजार में कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन आज भी ऐतिहासिक दुकानों में आप ग्राहकों को खरीदारी कर सकते हैं। सिरोंज से